चलिए तो देखते हैं वैदिक काल है ना। तो वैदिक काल का समय क्या बताया था आपको मैं, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ठीक है। चमक थोड़ी रहा देखो इसको, दिख रहा है क्लियर। चलिए तो वैदिक काल में देखिए 1500 से 600 पूर्व में आपको सबसे पहले ऋग वैदिक काल बताया। तो ऋग वैदिक काल में सबसे पहले सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा की। तो सामाजिक जीवन कैसा था कि यहाँ पर मुखिया कौन होता था, पुरुष हुआ करता था या संयुक्त परिवार हुआ करते थे। और मंडल, कितने मंडल बटे थे, 10 मंडल में बटा था। 10 मंडल में 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता था। याद रखिएगा यहाँ पर किस चीज की बात किया गया था, कर्म, कर प्रधान बोला गया था, याद रखिएगा। उसके अलावा महिलाओं की स्थिति क्या थी, बहुत अच्छी थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा ये नहीं था। विधवा विवाह, उपनयन संस्कार लड़कियों को हुआ करता था यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको सामाजिक जीवन में और क्या बताया था, यहाँ पर कितने मंडल टोटल बताया था, 10 मंडल में। 10 मंडल में आपका 7वें मंडल में किसके बारे में उल्लेख किया बताया था, दशराग बिंदु को बताया था है ना। 7वें मंडल किसके बारे में उल्लेख, दशराग। 4थे मंडल में कृषि के बारे में, 5वें मंडल में अग्निदेव के बारे में उल्लेख किया गया था, और 7वें मंडल में दशराग योग है ना। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को उल्लेख किया गया। याद रखिएगा इन मंडलों को भी पूछा जाता है ना, किस किस मंडल में किसका उल्लेख किया। सबसे प्राचीन मंडल कौन बताया था, सबसे पुराना, पहला और छठवा सबसे प्राचीन, और सबसे नवीन नहीं, पहला और क्या था, पहला 7वां, और सबसे नवीन में पहला और 10वां सबसे नवीन में आया था। तो इसका ये वैदिक काल में लिखा है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। धार्मिक जीवन के बारे में बात करते देखिए उत्तर ऋग वैदिक काल में कैसे लोग रहते थे, इनकी धार्मिक जीवन क्या था। तो सबसे पहले आपको बताया था बोगस गोय अभिलेख के बारे में, जहाँ पर इंद्र, वरुण और मित्र का नशक तक इन चारों देवताओं को उल्लेख किया गया है, क्योंकि इन लोग बहुल देवीवादी को मानते थे। उसके अलावा एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन लोग यज्ञ कर्म विशेष करते थे, यज्ञों को विशेष स्थान दिया करते थे, याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए कुछ देवी देवता को उल्लेख होता है। आकाश जो होता था, आकाश के देवता कौन होता था, सूर्य और वरुण को माना जाता था। अंतरिक्ष के देवता इंद्र को, मरुत को माना जाता था। और पृथ्वी के देवता किसको मानते थे, अग्नि और बृहस्पति। उसके अलावा बताया था कि इंद्र जो है युद्ध और वर्षा का देवता होता था, मरुत जो है तूफानों का देवता हुआ करता था। उसी तरह से जल का देवता किसको बताया था आपको, तो वरुण को, याद रखिएगा ये वरुण जो है जल का देवता माना जाता था। रुद्र को पशुओं का देवता माना जाता था, और सोम देवता को, याद रखें, पेय पदार्थों का देवता या फिर वनस्पतियों को देवता माना जाता था, किसको, सोम देवता। आर्थिक जीवन की अगर बात किया जाती है तो उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में देखिए पशुपालन मुख्य व्यवसाय उनका हुआ करता था, कृषि भी था। उसके बाद आपको आता था आखेट और व्यापार। ध्यान रखिएगा सबसे मुख्य माना जाता था किसको, पशुपालन को, और दूसरे में लोग किसको मानते थे, कृषि को। कृषि जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता में होता तो उस तरह से यहाँ भी हुआ। याद रखें जौ का भी विशेष यहाँ पर महत्व माना गया है, किसका, जौ का। उसके अलावा राजनीतिक जीवन की अगर बात करें या फिर शासन व्यवस्था को देखें, आर्य में, आर्य को पंचाल कहा जाता था, पंचजन कहा जाता था। पंचजन मतलब अनु, दुहु, पुरु, तुर्वस और यदु, ये 5 जनों को मिलाकर, याद रखेगा, इसको पंचजन कहा जाता था। और उसके अलावा आर्यों के टाइम में देखिए शासन व्यवस्था में आपको बताया था, याद होगा, शासन व्यवस्था जो चलता था देखिए राजा ही प्रमुख होता था, मतलब लोगों का, जनों का प्रमुख कौन होता था, राजा। कुलप यहाँ पर परिवार का मुख्य होता था कुलप, और गांव का मुख्य कौन होता था, ग्रामीण, और विश्व जनपद का मुख्य कौन होता था, विश्वपति। उसके अलावा राजनीतिक जीवन में आपको क्या बताया था, शासन व्यवस्था में याद होगा क्या, कि यहाँ पर शासन में प्रमुख रूप में अलग अलग अधिकारिक भी बारे में उल्लेख किया था, है ना। जैसे कि आपको क्या बताया था, पुरोहित कौन होता था, राजाओं का मुखिया कहलाता था, पुरोहित कहलाता था। उसके अलावा सेना मतलब सेना का प्रधान हुआ करता था। वज्रपति मतलब गोचर भूमि का प्रमुख अधिकारी होता था। उग्र मतलब पुलिस आपको बताया था उस समय हुआ करता था। स्पर्श मतलब गुप्तचर विभाग होता था। और एक आपको अंतिम बताया था पूर्व, मतलब उसको क्या कहते हैं, पूरब या फिर उसी को दुर्गपति, दुर्गों का रक्षक करने वाला, मतलब दुर्ग मतलब क्या होता था, महल, चारों तरफ देख रेख करने वाला। ये जैसे भी वर्तमान में जेल भरी होते हैं ना, उसी तरह से में दुर्गपति हुआ करते थे, ठीक है। तो ये था लगभग क्या आपका राजनीतिक जीवन के बारे में। उसी तरह से दूसरा अगर बात किया जाए, उत्तर वैदिक काल के बारे में, तो उत्तर वैदिक काल में देखिए 1000 ईसा पूर्व से 8600 पूर्व में आया था। इसमें प्रमुख देखिए मुख्य होता था पुरुष प्रधान या फिर कहेंगे प्रतिष्ठात्मक। यहाँ पर भी देखिए गांव नहीं था, याद रखिएगा, गांव से विकास की ओर कर रहा था, मतलब एक शहर नगर की ओर बढ़ रहा था। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या बताया था, कृषि। सामाजिक जीवन विशेष कर लेते देखिए
वर्ण व्यवस्था बताया था। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म था। यहाँ पर गोत्र विवाह प्रारंभ हो गए, समगोत्री विवाह वर्जित हुआ करता था। स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई? दयनीय हो गई। सभा समिति और यज्ञों में उसको वर्जित कर दिया गया। यहाँ पर 4 पुरुषार्थों का भी उल्लेख किया गया है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, उसके अलावा विवाह नामक संस्था हुआ करता था, बताया। ठीक है, तो उसमें देखिए 8 प्रकार के विवाह को उल्लेख किया गया। ब्रह्म विवाह मतलब माता पिता के द्वारा योग्य वर को चुनकर विवाह किया जाता था। देव विवाह मतलब यहाँ पर यज्ञ कर्म करने वाले के साथ विवाह कर दिया जाता था। आर्य विवाह या फिर अर्ष विवाह, जो बैल का एक जोड़े बैल दान में देता था उसको कन्या दे दिया जाता था। उसके अलावा प्रजापत्य विवाह, जिसको बिना किसी के लेन देन का विवाह करते थे। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। असुर विवाह मतलब धन के बदले खरीदा या फिर खरीद का विवाह करते थे। पिशाच मतलब विश्वासघात के द्वारा विवाह किया जाता था। और राक्षस मतलब कन्या का अपहरण कर दिया। तो इस प्रकार कह दो उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह को उल्लेख किया गया। उसके अलावा देखिए मैं आपको एक चीज और बताया था, जम्बालू उपनिषद में 4 वर्णों को उल्लेख किया गया है, सॉरी 4 आश्रमों को उल्लेख किया गया है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 प्रकार, क्योंकि सभी में 25-25 वर्षों का समय सुनने के लिए 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ और 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से लेकर संन्यास अंतिम में मोक्ष प्राप्ति के लिए ये माना जाता था। इनकी अर्थव्यवस्था कैसे थी? तो इनको मुख्य रूप से कृषि ही करते थे, याद रखिएगा। उसके अलावा पशुपालन, क्योंकि वस्तुओं को लाने ले जाने और खाद्यों को उपयोग करने के लिए। शिल्प कला, क्योंकि इस समय याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में शिल्प कला का शुरुआत हो गई थी। अलग अलग जातों में अलग अलग जात के लोग अलग अलग कर्म करना शुरू कर दिए थे। सोनार सोने का काम करता था, लोहार लोहार का काम करता था, किसान जो है खेती बाड़ी का काम करता था, और ब्राह्मण जो है किसका काम करता है? पुरोहित के रूप में काम करते थे। और व्यापार, यहाँ पर व्यापारिक वर्ग का भी विकास हो चुका था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी लेन देन होता था, देशों से और विदेशों दोनों से हुआ करता था। ठीक है, उसके अलावा राजनीतिक जीवन के बारे में बताया मैं आपको। क्या राजनीतिक जीवन बताए? पुरु और भारत मिलकर कुरु एक नया साम्राज्य बना। पंचाल सबसे ज्यादा क्षेत्र में उनका विस्तार था। और यहाँ पर होता था रथपति मतलब न्यायाधीश हुआ करता था। रथपति की उपाधि जरूर मिला था, किसको? न्यायाधीशों को। राजा जो होता था उसको न्यायाधीश कहा जाता था, लेकिन विशेष एक नाम दिया गया था, क्या? रथपति। तो यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था सेम इसी की तरह था, याद रखें, परिवर्तन नहीं था। बस इतना था कि यहाँ पर कुछ चीजों में परिवर्तन नहीं थी। यहाँ पर जो शक्तिशाली राजा था वही आगे बढ़ना शुरू हुआ। इसीलिए इसी के समय में उत्तर वैदिक काल में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। और उस 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली था उसको कहते हैं क्या? मगध साम्राज्य। ठीक है, कहते हैं कि आपस में जब युद्ध हुआ तो अंतिम में जिन्होंने भारत की सत्ता संभाली वो, या फिर भारत में जो विजित हो गया जिस क्षेत्रों को, वो उनका नाम क्या था? मगध। वो 16 महाजनपद कौन कौन थे? सबसे पहले देखिए कौसंबी, इसकी राजधानी माना जाता, सॉरी वत्स, इसकी राजधानी कौसंबी। अस्मक, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान। उसे काशी, इसकी राजधानी बनारस। चेदी, इसकी राजधानी सुक्तिमती। मल, इसकी राजधानी कुशीनगर। कंबोज, इसकी राजधानी हाटक। गंधार, इसकी राजधानी तक्षशिला। मथस, इसकी राजधानी क्या? विराटनगर। और सुरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। कुरु, उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या फिर दिल्ली। पंचाल, इसकी राजधानी अहिछत्रा। और अंग, इसकी राजधानी चंपा। उसी तरह से मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज। कौशल, इसकी राजधानी अयोध्या। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन। और वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली। ठीक है, ओके, आज के लिए धन्यवाद। बाकी आप कल पढ़ के आइए रिपीट करके, कल आपसे ही पूछा जाएगा, है ना। मैंने अपना काम आज कर दिया।